हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथ ही बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। जानेंगे कोर्ट का क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिससे एक बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां, आंसर की प्रकरण से रिलेटेड एक कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश है। अब तक की सुनवाइयों के परिपेक्ष में अगर देखें तो ये आदेश कितना महत्वपूर्ण है प्रतीक्षारत साथियों के लिए, वो आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आपको इंगित कराएंगे आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है मेंशन एप्लीकेशन कहें ये अर्जेंसी एप्लीकेशन पर फिर से जो है सुनवाई हुई है, उसका क्या निष्कर्ष है वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। ये सुनवाई कोर्ट नंबर 17 में हुई, जैसा कि कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर आपको 4695/2023 में ये जो महत्वपूर्ण याचिका फाइल की गई उस पर जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये सुनवाई जो है जस्टिस राजीव सिंह सर की बेंच में हुई। पॉइंट नंबर 1 में इंगित कराया गया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को चुना गया। पॉइंट नंबर 2, न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत यह आवेदन रिट ए संख्या 8056/2020 पर पारित दिनांक 20/12/2021 के निर्णय और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही तय हो चुका है और राज्य सरकार द्वारा सभी अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए 1 अंक भी दिया जा चुका है। यह जोरदार दलील दी गई है कि प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से रिकॉर्ड की जांच करना और आवेदक को नियुक्ति देना अनिवार्य था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 7 को बुलाया जाए और तदनुसार दंडित किया जाए। पॉइंट नंबर 4, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रामस्वरूप ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि रिट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 1 अंक पहले ही प्रदान किया जा चुका है, प्रस्तुत किया कि रिट न्यायालय द्वारा जारी शेष निर्देशों का प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अनुपालन किया जाना है। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रणविजय सिंह ने कहा कि इसी चयन का एक मुद्दा अर्थात आरक्षण का मुद्दा अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP डायरी संख्या 38554/2024 में लंबित है, जिसमें उम्मीदवारों की सूची को फिर से तैयार करने के लिए एक नए कदम स्थगित रखे गए हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त SLP में निर्णय होने तक अवमानना कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों के जवाब में आवेदक विद्वान अधिवक्ता ने SLP संख्या 9046/2022 में विविध आवेदन संख्या 2053/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25/9/2023 के आदेश को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उक्त आवेदन का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस टिप्पणी के साथ किया गया था कि यद्यपि आवेदन की योग्यता पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, फिर भी पक्ष लंबित अवमानना कार्रवाई में अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, आवेदक के विद्वान वकील विद्वान स्थायी वकील प्रतिवादी संख्या 7 के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए रिट कोर्ट के आदेश के साथ साथ SLP संख्या 9046/2022 में विविध आवेदन संख्या 2053/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25/9/2023 के आदेश का अध्ययन करते हुए इस मामले को 5/5/2025 को सूचीबद्ध किया जाए। सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक प्रतिवादी संख्या 7 को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर वह आरोप तय करने के उद्देश्य से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। तो 2 निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष तौर पर जो 38,554/2024 आपकी स्पष्ट तौर पर आरक्षण मामले से संबंधित जो याचिकाएं अभी भी आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के इंतजार जारी है, उसका निष्कर्ष देखने को क्या रहेगा, इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग आपकी याचिकाएं हैं उनके मामले को कहीं ना कहीं यहाँ पर आधार बनाते हुए ये निष्कर्ष की मांग की गई कि जो अवमानना कार्रवाई से स्थगित किया जाए। हालांकि यहाँ पर देखेंगे एक विशेष आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट डेट की जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। हमारे समस्त
आंसर की के रिलेटेड साथियों का इंतज़ार क्या जो है समाप्त होगा, इसको लेकर के जो आप सभी के मन में जिज्ञासा है, उम्मीद है उस पर पेज में निष्कर्ष आपको आने वाली जो ये सुनवाई है उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और आने वाली सुनवाई में आखिर क्या निष्कर्ष आएगा, क्या हलफनामा आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है क्योंकि ऑलरेडी एक अंक प्रदान किया जा चुका है, अब नियुक्ति प्रदान की जानी है। इस पर पेज में हलफनामे में क्या निष्कर्ष आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण कहें, आदेश कहें, या एक ऐसा आदेश जो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आया है। अब तक के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें, अब इस आदेश पर आगे आने वाली सुनवाई में विशेष निष्कर्ष देखने को मिलेगा। यानी 5 मई की जो सुनवाई होगी वो सभी दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ये निष्कर्ष है जो आपकी सुनवाई के बाद कई जो है आप सभी के मन में जिज्ञासाएं थी, आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में कब तक निष्कर्ष आएगा, जो आप सभी का इंतजार था उस परिप्रेक्ष्य में इस आदेश का विस्तृत निष्कर्ष आई होप आप तक पहुंचा होगा और जो आपके मन में जिज्ञासाएं थी उनका निराकरण स्पष्ट हुआ होगा। शेष 5 तारीख की सुनवाई हमारे प्रतीक्षारत साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जैसा कि हमने पहले इस वीडियो में आपको इंगित कराया है। इसी पर पेज में आप सभी को इंगित करा दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जो भी SLPs फाइल की गई हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और निष्कर्ष आए। हालांकि आप सभी को पता है जैसा कि पहले भी मेंशनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से जो प्रयास किया गया उसका आदेश आया, आदेश में हमने आपको इंगित कराया था कि 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड होंगी, जैसा कि आदेश में स्पष्ट लिखा गया है। लेकिन साथियों एक बार फिर से मेंशनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फिर से प्रयास किया गया और आज आप देखेंगे मेंशनिंग एप्लीकेशन पर एक विशेष निष्कर्ष क्या आया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ मैटर्स फॉर ओरल मेंशनिंग बिफोर द हॉनेबल कोर्ट इन 22/4/2025, इसमें अगर आप देख रहे हैं इस लिस्ट में तो कोर्ट नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल जाएगा जो इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर आईए नंबर दिया गया है जो विशेष तौर पर एक विशेष प्रयास को लेकर के लगातार देखेंगे इंतज़ार है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, निष्कर्ष आए। लेकिन आप सभी को पता है ऑलरेडी निष्कर्ष आ चुका है, समर वेकेशन की बात पहले भी हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी इंगित कराया था, लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कराया था सुनवाई का। तो उस प्रकार से इसमें भी निष्कर्ष यही है कि अब जो है जुलाई में ही सुनवाई को लेकर के संभावनाएं हैं। आज का भी मेंशनिंग का निष्कर्ष यही है जो आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका है। तो आई होप आंसर की प्रकरण से रिलेटेड जिस आदेश का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उस आदेश का निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा। साथ ही जो फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर के प्रयास किया गया उसका निष्कर्ष भी आप सभी को इंगित हुआ होगा। शेष 69,000 शिक्षक भर्ती या अन्य किसी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाए वो उससे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।